गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं बहुत दिनों के बाद में आज चैनल पे अपने आया हूँ, क्योंकि प्रीवियस 3 मंथ हो गया जो मेरे आए हुए छुट्टी काट करके घर से। उसके बाद में डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम की वजह से कभी मुझे वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता है। लेकिन आज आई थिंक सोचा मैंने कि चलो आज एक वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए ही, एक नॉलेज के लिए, जिससे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने भारत के अंदर जो ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंज है, इसके अलावा भी अपने मध्य भारत के अंदर भी किस किस नाम की पहाड़ियाँ हैं और किस किस स्टेट में हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं। तो वो उस विषय पे आज मैंने सोचा आज आप लोगों के बारे में आप लोगों को इस विषय के उसमें सब्जेक्ट पे माउंटेन के बारे में आप लोगों को बताऊं मैं। तो वो मैं आज शुरू करने जा रहा हूं मध्य भारत से, जो कि एक्चुअली मध्य भारत जो अपने भारत का जो मेन सेंटर प्लेस है वो तो नागपुर के पास में एक 0 पॉइंट नाम का जगह है। वहाँ से अपने मध्य भारत की बिल्कुल मेन सर्किल सेंट्रल प्लेस है। लेकिन माउंटेन के मामले में जो मध्य भारत का जो अपना एरिया है वो जबलपुर से बेहंडी करीब 75 किलोमीटर की दूरी पे एक अमरकंटक नाम का जगह है, जो कि वहाँ से 3 तरह की पहाड़ियों की वहाँ डिवाइड होती हैं। वहाँ से पहाड़ियाँ शुरू होती हैं। जो पहली पहाड़ी है वहाँ से जो कैमूर नाम की पहाड़ी है वो वहाँ से निकलने के बाद अमरकंटक से स्टार्ट होती है। और वो अमरकंटक से स्टार्ट होने के बाद आपका एमपी का सरगुजा, बिलासपुर, सरगुजा, इस अंबिकापुर, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट और झारखंड का गढ़वा, गया, और इसी तरीके से लास्ट वो धनबाद के किनारे तक यानी जाकर के वहाँ लास्ट उड़ीसा के बॉर्डर तक वो जाकर के ये पहाड़ियों की कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ इन पहाड़ियों की सीमाएं वहाँ जाके ख़त्म होती हैं, जो कि ज़्यादातर इसकी झारखंड में इसका ज़्यादा ब्रांच है। इसी तरीके से सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, सबसे मध्य भारत के अंदर सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं और सबसे ज़्यादा उसकी रेंज भी है। और सबसे ज़्यादा स्टेटों में, मध्य भारत की सबसे ज़्यादा स्टेटों में ये इस पहाड़ियों की श्रृंखलाएँ जो है ज़्यादा है। तो वो मैं जबलपुर से अमरकंटक से स्टार्ट करूँगा और वहाँ से चलने के बाद में ये पहाड़ियाँ आपको एमपी का ही मंडला डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, इसी तरीके से आप जब छत्तीसगढ़ के एंट्री हो जाएंगे तो भिलाई हो गया। भिलाई के बाद में आपका ये राजनांदगांव जो छत्तीसगढ़ का है, उसके बाद में रायपुर है और भिलाई है। इसी तरीके से चलते हुए राजनांदगांव और कुछ एमपी का जो महाराष्ट्र का जो कुछ पार्ट है, जैसे गोंडिया है, भंडारा है, और मेन एमपी का होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद बैतूल डिस्ट्रिक्ट, अमला जो नागपुर और इटारसी के बीच में जो पार्ट्स पड़ता है वहाँ तक ये पहाड़ी। उसके बाद महाराष्ट्र में कुछ अमरावती तक के अंदर में ये पहाड़ियों की श्रृंखलाएँ चली जाती हैं। इसी तरीके से नागपुर से भिलाई, रायपुर दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का जो रेलवे ट्रैक है उस ट्रैक से उधर उस साइड में भी इसकी माउंटेन की जो सीरीज हैं कुछ उधर भी फैली हुई हैं। और इसी तरीके से ये महाराष्ट्र के किनारे किनारे आकर के, और एमपी का इंदौर हो गया, इसके बाद में मानसौर हो गया और रतलाम हो गया, लास्ट कोटा के किनारे बॉर्डर पे आकर के राजस्थान का, वहाँ जाकर के ये सतपुड़ा की जो पहाड़ियों की श्रृंखलाएं हैं वो वहाँ जाकर के ख़त्म हो जाती हैं। और महाराष्ट्र का लास्ट नासिक के किनारे तक ये पहाड़ियों की श्रृंखलाएं जाती हैं। आपको पता होना चाहिए ये सतपुड़ा बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं जो कि मध्य भारत के अंदर, और कुछ इसके पहाड़ियों की रेंज के अंदर जितनी जगहें, कुछ प्लेस ऐसी हैं जो कि आप गर्मियों के सीज़न में अगर आप टूर करेंगे, वहाँ उन जगहों पर उसकी विजिट करेंगे तो वहाँ पर इतने कोल्ड क्लाइमेट आपको मिलेगा, एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिलेगा कि जो कि इसकी कोई सीमा नहीं है। अब इसी तरीके से अमरकंटक से फिर एक विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ शुरू होती हैं, वो विंध्याचल की पहाड़ी
अमरकंटक से स्टार्ट होने के बाद कहाँ आके फिनिश होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अमरकंटक से स्टार्ट होने के बाद में एमपी का आपको शहडोल डिस्ट्रिक्ट, उमरिया डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सीधी डिस्ट्रिक्ट, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, रीवा डिस्ट्रिक्ट, कटनी, मैहर, सतना और यूपी का कुछ पार्ट चित्रकूट और कुछ इलाहाबाद का भी कुछ पार्ट वहाँ पर मानिकपुर का एरिया पड़ जाता है, शंकरगढ़ वगैरह यूपी का। ये इसी तरीके से आकर के चित्रकूट में आकर के ये इस माउंटेन की जो सीरीज है वो ये आकर के फिनिश हो जाती है। मिर्ज़ापुर में ही इस पहाड़ियों की कुछ श्रृंखलाएँ लगी हुई हैं। तो इस पहाड़ियों की भी जो क्लाइमेट है और एनवायरनमेंट है कहीं कहीं पर बहुत अच्छा है और घूमने के भी अच्छा प्लेस है। जैसे कि आप रीवा में चले जाइए और जबलपुर के पास में भी आपके घूमने के लिए बहुत अच्छा बेड़ा घाट है, जहाँ की नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा नदी, और वहीं से सोन नदी भी निकली हुई है। तो सोन तो उधर से निकल करके वो छत्तीसगढ़ झारखंड के होते हुए और गढ़वा होकर के गया और डेहरी आनसोन के बीच निकल करके और लास्ट में पटना के पास में जाकर के ये गंगा में जाकर के फिनिश हो जाती है। तो आज मैं इन पहाड़ियों के बारे में आप लोगों को जो मध्य भारत के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियाँ लगती हैं उन पहाड़ियों के ऊपर मैं आज ये वीडियो अपलोड करना चाहता था और आप लोगों को बताना चाहता था। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया। चैनल देखना न भूलें, चैनल का नाम है द अर्थ नॉलेज, और हमेशा देखते रहिए। मैं फिर नया कोई ना कोई वीडियो फिर अपलोड करूंगा। अब शुरू हो गया तो अब फिर करते ही रहेंगे, पर डेली तो नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हफ्ते में एक बार ज़रूर नए वीडियो अपलोड करेंगे, नए फील्ड इसी अपने माउंटेन सीरीज के ऊपर ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरा फोकस अर्थ के ऊपर यानी पूरी पृथ्वी के ऊपर माउंटेन के ऊपर ही मेरा ज़्यादा रिसर्च है। और पूरी ऑल वर्ल्ड की जो माउंटेन सीरीज है उन हर जगहों को मैं रिसर्च कर रहा हूँ और करके आपके सामने लाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।